डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर 40 साल में 40 क्वेश्चन से ज़्यादा दिया गया है, नीट में भी और मेंस में भी। मेंस का क्वेश्चन नीट के लगभग बराबर होता है भाई साहब, सुन लीजिएगा। इसलिए गुजारिश है कि एडवांस नहीं, मेंस का क्वेश्चन पर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नीट वाले स्टूडेंट मेंस का क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नीट वाले लगभग क्वेश्चन फंस जाएगा, मैंने बहुत गेसिंग करके बताया है। लगभग क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आप मेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो। नीट का क्वेश्चन तो बनाना ही है और रिवाइज में आपको मेंस का क्वेश्चन बनाना है और मैं कराऊंगा, ध्यान समझें। आइए, रिलेशनशिप पर, यूजेज ऑफ डायमेंशन पर ये तमाम क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई मेंस में। इसमें मैंने 40 साल में से 15 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं और उसके बाद लगभग सिमिलर है, उसको हटा दिया गया है। कॉन्सेप्ट सेम जो पहले वीडियो में मैंने दिया था, सेम जैसे इस्टेब्लिश करने का फॉर्मूला, इस्टेब्लिश करने का नियम है। आइए, मेरी थोड़ी बात नीट 720/720 का हमको टारगेट है। डेली प्रैक्टिस मंत्र आपको दे ही रहा हूँ। 1 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद की बात बोल रहा हूँ। 1 मिनट में कंट्रोल करने का हमको टारगेट लिया गया है। टाइम कंट्रोल प्रोग्राम है, चलते चलते मेरा प्रोग्राम चल रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो मंत्र दिया जा रहा है, वो की पॉइंट दिया जा रहा है जो 1 मिनट में आपको बनाना है। चलिए, इसको मैं हटाता हूँ, जगह नहीं है इसलिए इसको हटा दिया जाए। देखिए, रिलेशन बनाने के लिए क्या क्या क्वेश्चन देगा, ध्यान से पहले सुन लो क्या देगा। अदर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया। क्लियर? जिसको फंडामेंटल मान लिया गया उसी टर्म में फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो पहला देख लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला बनाना है तो मेरे साथ बोलो, किस टर्म में, रटना नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला अगर एफ का बनाना है तो किस टर्म में आएगा, बोलो सर, फंडामेंटल के टर्म में आएगा, फंडामेंटल के टर्म में आएगा और इस पर पावर आएगा। ये फार्मूला बन गया भाई साहब, जिसका भी ये डिराइव्ड हो जाएगा भैया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। मेरे साथ बोलो सर, जिसको फंडामेंटल मान लिया गया उसी पर पावर आएगा, और जब पावर आ गया तो डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? यानी डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला किस टर्म में आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आएगा। क्लियर? जैसे फोर्स का कितना होता है, फंडामेंटल क्या है, m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। बस यहाँ से एक मंत्र लेके चलिए, डेली प्रैक्टिस मंत्र, कि जिसको भी फंडामेंटल मान लिया गया उसी का फार्मूला बनेगा। जिसको भी फंडामेंटल मान लिया गया उसी में पावर बनेगा, उसी टर्म में फार्मूला बनेगा, उसी टर्म में फार्मूला बनेगा। क्लियर? अब जिसका भी फार्मूला बनेगा, आगे दूसरा टर्म, जिसका भी फार्मूला बनेगा वह डिपेंड करेगा फंडामेंटल पर। F डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, F डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, F डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल। जैसे देखिए, 7th क्वेश्चन दिया गया है, 7th नंबर का क्वेश्चन 2021 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, बोला इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल। बस जिसको भी फंडामेंटल मान लिया गया उसी टर्म में फार्मूला आवेगा। यहाँ MLT
को फंडामेंटल माना गया, तो इसी के टर्म में आपका फॉर्मूला बनेगा। केवल पावर बना दीजिए फंडामेंटल पर, आपका डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला फंडामेंटल अदर क्वांटिटी को मान लिया गया, मान ले दीजिए। हम अदर क्वांटिटी को फंडामेंटल माना तो चलिए उसी टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा, उसी फंडामेंटल का पावर निकाल लेंगे, बस डिराइव्ड क्वांटिटी निकल जाएगा। आगे देखिए, बोला इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल। इसका मतलब यहाँ पर आपको लेंथ आ जाएगा, यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, टाइम आ जाएगा फंडामेंटल में। हमको पावर उसी के टर्म में निकालना है, फोर्स के टर्म में निकाल लेना है पावर, लेंथ के में टर्म निकाल लेना है, और टी के टर्म में पावर निकालना है। जैसे पावर निकला वो डिराइव्ड क्वांटिटी निकल गया। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सा माना गया है? एज फंडामेंटल माना। देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब यहाँ डेंसिटी बनने जा रहा आपको क्या, डिराइव्ड। और टर्म किस किस फंडामेंटल बनने जा रहा, फोर्स पर पावर आपका ए आ जाएगा, और लेंथ पर पावर आपका बी आ जाएगा, और आपको टाइम पर पावर आपका सी आ जाएगा। खत्म साहब। यही बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, फिर से वीडियो देखिएगा, वहाँ मैंने क्या बोला है। सर पहले यहाँ से रूल पहले दिमाग में सेट कर लीजिए जो आपको आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी अगर दे दिया गया, जैसे एमएलटी दे दिया गया, तो उस पर पावर निकाल करके हम डिराइव्ड बना सकते हैं। खत्म। सर अदर को, अगर अदर फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल बना दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल खाली हमको चाहिए। अदर फंडामेंटल क्वांटिटी दे दिया गया, अदर क्वांटिटी का फंडामेंटल मान लिया गया, उस पर पावर हम ए निकाल लेंगे, बी कर देंगे, सी कर देंगे, बस। इसी ए बी सी को अगर आप निकाल लिए तो आपको इसका फार्मूला बन जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। और ये डायमेंशनल फार्मूला इसी टर्म में आएगा, फंडामेंटल के टर्म में आएगा। ये बन गया फार्मूला। तो किसका फार्मूला बना? आगे जिसका फार्मूला बनाने के लिए कहेगा, ये डेंसिटी का फार्मूला बनाने के लिए कहेगा, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी किस टर्म में जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जाएगा। किस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जाएगा? तो डेंसिटी, ये फोर्स के रूप में जाएगा, लेंथ के रूप में जाएगा, टाइम के रूप में जाएगा। समझ में आ गया? फोर्स किस टर्म में गया हुआ था? सर ml में गया था, m में गया था, l में गया था, t में गया था। क्यों गया था बोलिए? क्योंकि क्या है ये क्या है, मास को क्या माना गया? फंडामेंटल। लेंथ को क्या माना गया? फंडामेंटल। टाइम को क्या माना गया? फंडामेंटल। जिसको फंडामेंटल मान गए उसी के टर्म में पावर को निकाल लेंगे, उसी टर्म में फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला? mlt का बना, फोर्स का। फोर्स क्या बन गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये FLT का अगर पावर निकाल दे तो FLT के टर्म में क्या हुआ? फार्मूला बन गया। अब फार्मूला किसका बनेगा? डिराइव्ड क्वांटिटी का। यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है? डेंसिटी रूप में दिया गया है। क्लियर हुआ? पहला नंबर वीडियो एकदम आराम से देख लीजिए कैसे बनाया गया। अब इसको दूसरे टर्म में भी दिया जा सकता है। सुनिए क्या टर्म में देगा? ये फंडामेंटल मान लिया गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा। दूसरा टाइप का क्या देगा? सर F डिपेंड्स ऑन, F डिपेंड्स ऑन, ये देखिए F डिपेंड्स ऑन M है, तो ऐसा भी देगा डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा फोर्स पर, तो F पर पावर हो गया। क्यों? डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है सर, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव निकलता है। तो सर डिपेंड करता है, डिराइव्ड क्वांटिटी किस पर डिपेंड करता है? फंडामेंटल पर। तो फंडामेंटल जो माना है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। और पावर तो मैंने बोला है, क्या इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसके बारे में पता है। नेक्स्ट क्या होगा? सर लेंथ माना गया, तो ये भी डिपेंड्स हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी क्या होगा? टाइम पर पावर डिपेंड्स होगा। तो डेंसिटी आपका लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी क्या होगा? टाइम पर भी डिपेंड करेगा। सी कर दीजिए। तो दूसरे तरह का स्टाइल का क्या क्वेश्चन मिलेगा? एक स्टाइल का क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, हमने इसको फंडामेंटल मान लिया, आप डेंसिटी को क्या कीजिएगा? एकदम आराम से डेंसिटी का फार्मूला बनाइए, या डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बनाइए। खत्म। दूसरा स्टाइल क्या देगा कि डेंसिटी जो है डिपेंड ऑन F है, डेंसिटी डिपेंड ऑन L है, डेंसिटी डिपेंड ऑन T है। इसका मतलब वही चीज़ बोला गया। तीसरा क्या बोला गया? तीसरा डायरेक्ट दे देगा आपको। ये देख लीजिए तीसरा किस स्टाइल में दिया गया है, एकदम आराम समझिएगा। देखिए तीसरा ये स्टाइल में दिया गया है, ये स्टाइल में देगा सेम। इसमें क्या किया? सर ये कॉम्बाइंड आप कीजिएगा तो उसी टर्म में आ जाएगा, इसको हटा दीजिए।
तीनों को कंबाइंड कीजिए तो जरा, तीनों को कंबाइंड कीजिए तो सर डेंसिटी कॉमन आ गया, कंबाइंड कीजिए F पर पावर A, L पर पावर B, T पर पावर C। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा K को तो मैंने बोला है कि डायमेंशनलेस होता है, 1 मान सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। F पर पावर B, L पर पावर B, T पर पावर C। ये आपका क्या हुआ सर, स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 था, ये डायरेक्ट आपको ये कंबाइन कर करके आपको ऐसा बना। अब ये क्या क्या डिपेंड नहीं लिखा, डिपेंड नहीं लिखा, M डिपेंड्स ऑन C होता है, M डिपेंड ऑन G होता है, M डिपेंड H होता है, पावर उन्होंने P मान लिया, इसका -½ मान लिया, इसका +½ मान लिया। अब ये क्या किया कि डायरेक्ट आपको कंबाइन करके दिया हुआ है, डायरेक्ट कंबाइन करके दिया हुआ है, बोला P निकालिए, -½ दिया हुआ है और H पर पावर ½ दिया हुआ है। इसका मतलब ये पावर निकालने के लिए कहा, इसका मतलब पावर निकालने के लिए तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बताए हुए हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकाल करके हम क्या करेंगे, पावर में घुस जाएंगे। तो दोनों प्रॉब्लम तो एक ही हुआ। तो 3 तरह का स्टाइल का प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम समझने का कोशिश कीजिए, ये नहीं कि एक प्रॉब्लम बना लिया हो गया समाप्त हो गया, ऐसा मत कीजिए। देखिए इतने प्रॉब्लम का हैंडल आपको 1 मिनट में हम कराएंगे। देखिए पूरा प्रॉब्लम का हैंडल मैं चला रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम एक ही तरह का हो रहा है, सारा प्रॉब्लम एक ही स्टाइल का आ रहा है। देखिए अब क्या क्या 3 टाइप आया सर, एक आया कि डायरेक्ट ये फार्मूला ही दे दिया गया अननोन, कंबाइन कर करके अननोन दे दिया गया निकालने के लिए। रूल एक ही, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक जाना होगा। इक्वेशन 3 बनेगा, वैसे ही बनाया था जो पहला वीडियो में दिया था, इसका काम खत्म। दूसरा क्या हुआ, इसी स्टाइल में k बराबर 1 मान लिया गया। देखिए k बराबर 1 मान लिया गया, यहाँ भी क्या ABC दे दिया गया है, कंबाइंड करके दिया गया है, कंबाइंड करके दिया गया। ABC निकाल दीजिए, ABC निकाल करके 3 सेट जहाँ मिलेगा इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दीजिएगा, ये भी प्रॉब्लम बन जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ भी 3 सेट मिलेगा, उसमें से P निकल जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगा, दो वैल्यू तो कन्फर्म है। ये अगर A मानिएगा, इसको B मानिएगा, इसको C मानिएगा, निश्चित ABC भी जाना होगा। इसका मतलब B का वैल्यू -½ मिलेगा, C का वैल्यू ½ मिलेगा, अब P का वैल्यू यहाँ P दिया हुआ है, P का वैल्यू जो मिलेगा वो भर दीजिएगा, एकदम क्लियर, एक ही स्टाइल का हो गया। अब देखिए 3 नंबर आया, 2023 का आया। अब बोला उसी तरह से क्या दिया होगा, ध्यान समझिएगा, CGH आर टेकन एज द फंडामेंटल। देखिए 7 और 3 आपका एक ही स्टाइल का, ये 2023 में पूछा है और ये 2021 में पूछा है। क्या पूछा है, क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटी मानना गया, बस वही बात। फंडामेंटल अगर क्वांटिटी मान लिया गया तो जिसका फॉर्मूला बनाना है वो डिराइव्ड होगा। किसका फॉर्मूला बनाना है, देन द डायमेंशन ऑफ मास मानने के लिए तो इसको डिराइव्ड मान लेंगे, इसको डिराइव मान लेंगे। फंडामेंटल किसको माना, C। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहीं पर, तो इसको मिटा देता हूँ, ये तो बना लीजिएगा, एकदम बना देंगे। इसको हटाते जाइए, हम पहला लेक्चर देख लीजिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा कैसे बनाए, उसी के अनुसार सारा बनाना है। हमें बनाना नहीं है, मैं आपको दिखाने आया हूँ कि सारा क्वेश्चन बना चुका हूँ। देखिए मास क्या हो गया, मास सर आपका डिराइव्ड हो गया। मास फंडामेंटल पर निर्भर करता है। देखिए मास फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। मास का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला बनाना है वह फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा एकदम। जैसे अभी तुरंत बताया था, F बराबर M पर पावर 1, L पर पावर 1, T पर पावर -2। तो F का फंडामेंटल कौन है, M है, F का फंडामेंटल L है, F का फंडामेंटल T है। F डिपेंड ऑन M, F डिपेंड ऑन L, F डिपेंड ऑन T। डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन M, डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन L, डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन T। खत्म। तो यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है, M डिपेंड्स ऑन क्या है, C। एकदम C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यूजुअल मीनिंग है, काम खत्म। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये B आपका आ जाएगा। H क्या हो गया, यहाँ दीजिएगा C, ध्यान दीजिएगा, यही हो गया। ABC निकाल दीजिए, आपका रिलेशन निकल जाएगा। देखिए A कौन, A क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि ये निकले, B ये निकलेगा कि C ये निकलेगा। इसका मतलब इक्वेशन बना लीजिए, ABC निकाल दीजिए, ABC जितना आवेगा उसको टेली करके बना दीजिएगा। बहुत सुंदर सर, बना लीजिएगा, होमवर्क दे दिया, काम खत्म, ये बात आपका आ गया। अब सुनिए यहाँ से क्या हुआ सर, एक बात और आप दिमाग में लेके चलिए। सर ये देख रहे हैं कि डिपेंड सर 3 ही क्वांटिटी पर कर रहा है। अरे सर जी, लिमिटेशन मैंने बताया था कि डिराइव्ड क्वांटिटी 3 ही क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा बेटा, चौथा पर डिपेंड नहीं करेगा। चौथा अगर आ गया ना तो सर वो इसी 3 में जाके मर्ज कर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पर है सर, जल्दी निकाला जाए। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए ये 2022 में देख लीजिए, 2022 में दिया हुआ है सर। यहाँ रिनॉल्ड नंबर निकालने के लिए कह रहा है, चिंता मत कीजिएगा।
एक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर। रो डेंसिटी है, रो डेंसिटी है सर, कोई दिक्कत नहीं, रो पर पावर ए हो जाएगा। ईटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्रिप्ट बी हो जाएगा। वेलोसिटी पावर सी हो जाएगा। सर ये डायमीटर दे दिया चौथा सर, हमने क्या बोला, अगर चौथा पर डिपेंड नहीं करता सर, अगर चौथा दे देगा ना तो वो सी जी और एच के अंदर में आएगा। चौथा है क्या, डायमीटर। क्या डायमीटर का क्या होता है, एल नहीं होता है सर क्या? हाँ सर, तो एल यहाँ जाके मर्ज कर जाएगा, एल इसमें जाके मर्ज कर, प्रॉब्लम बनवाएंगे, चिंता मत कीजिए। एल जाके क्या वेलोसिटी में एल नहीं है, एल पर पावर 1 टी पर पावर -2 है, -1 है, तो एल में जाके मर्ज कर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जब इसमें मर्ज कर जाएगा तो 3 ही क्वांटिटी बनेगा। तो दिमाग में डाल लीजिएगा, अगर चौथा क्वांटिटी अगर डिपेंडेंसी में दे दिया, चौथा फंडामेंटल मान लिया, निश्चित चौथा 3 में मर्ज करेगा, 3 में मिल जाएगा। अगर मर्ज नहीं किया, साफ साफ लिख दीजिएगा कि डायमेंशन फार्मूला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये काम खत्म, ये भी काम खत्म हो गया। मिटाते चले जाइए, एकदम मिटाते चला जाइए, घबराइएगा मत, एकदम खत्म सर। ये भी कर दिया खत्म। जेई मेंस खत्म होते जा रहा है। एक ही मात्र वीडियो मैंने दिया है बनाने का, उसको ठीक से पकड़ लीजिएगा, फिर से वीडियो जाके देख लीजिएगा, अगर छोड़े हैं तो फिर से जाके देख लीजिएगा। आगे देखिए, फिर ये फार्मूला बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या कहा, बोल दीजिए सर। फार्मूला के गायब कर दिया गया है, K1 मानने के लिए कहा गया है आपको सर। रेडियस पर डिपेंड करता, डेंसिटी पर डिपेंड करता, एस पर डिपेंड करता, कौन, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डिराइव्ड। डिराइव्ड क्या होता है, फंडामेंटल आर रोज एस, लिखा है आपका क्वेश्चन में कि आर फंडामेंटल मान लिया गया है, डेंसिटी फंडामेंटल मान लिया गया है, एस फंडामेंटल मान लिया गया है। बताओ फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ भी है सर जी, यहाँ जब दिक्कत हो गई ये कोले में तो फोर्स का क्या होगा, m पर पावर 1 l पर पावर 1 -2 हुआ। बोलो बोलो क्या बोला, f डिपेंड ऑन क्या होगा, फंडामेंटल m पर, f डिपेंड कौन होगा, फंडामेंटल l पर, f डिपेंड कौन होगा, फंडामेंटल t पर। बता कि f का क्या डायमेंशन हो, f का क्या फार्मूला होगा। तो m पर पावर 1 l पर पावर, डायमेंशनल फार्मूला होगा, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला। सर पावर भी निकालने के लिए देता है, देखो पावर निकालने के लिए ABC का कहा गया है, तो पावर भी निकालने के लिए क्लियर है सर। रिलेशनशिप निकालने, रिलेशन बिटवीन डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन भी निकालने के लिए कहा था। ये तो रिलेशन है ना सर, बहुत सुंदर, सब एक ही मीनिंग है, एक ही मीनिंग है, सबका मेथड एक ही, सबका मेथड एक ही। चलिए यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया आपको, आज क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया। चलिए ये भी ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से ख़त्म कर दिया। रो का कहानी कहाँ है साहब, देखिए रो का डेंसिटी का यहाँ से हटा दीजिए, सब हट गया सर, सब हट गया। देखिए अब आगे एक एक करके एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, लॉट नंबर का बता दिया, इसको भी हटा दीजिए। 4 को रहेगा तो क्या होगा, 3 में मर्ज हो जाएगा, काम खत्म। चौथा अगर मर्ज नहीं हो रहा तो फार्मूला नहीं बनेगा। चलिए यहाँ बोलिए सर, पी 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 क्या है सर, पी हमको नहीं पता क्या है, व्हाट है। ई एनर्जी है, एल एंगुलर मोमेंटम है, एम मास है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये तो सर डायरेक्ट टिप्स पर सर डायमेंशन निकालने के लिए कहा। ओह 2021 का क्वेश्चन है, कितना एकदम लॉलीपॉप है। क्या है आपका सर, एनर्जी का डायमेंशन रख देंगे, टिप्स पर है, एकदम सही बात। ये एल एंगुलर मोमेंटम है, टिप्स पर है, एकदम सही बात। ये क्या है, मास, मास का तो एम पर पावर 1 होता है। जी बोलो जी, एक ठो बोल दो, एक ठो बोल दो, ग्रेविटेशनल क्वेश्चन का बोल दो सर। एम पर पावर -1, एल पर पावर 3, टी पर पावर -3। यहाँ डायमेंशन रख दिया, यहाँ डायमेंशन रख दिया, यहाँ डायमेंशन है, यहाँ डायमेंशन। सब डायमेंशन को क्या करोगे, बोलो, चलो चलो मेरे साथ नोट कर लो सर। एक्सपोनेंट रूल लिख ही लो, नहीं तो आपको दे देगा गड़बड़। यहाँ एक्सपोनेंट रूल में बता दिया, क्या रूल है भैया, बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है, एम है, एन है, तो सर ए आपका ऐड होता है। चलो लिखना शुरू कर दो, बायो के स्टूडेंट हो, हमको पूरी विश्वास है कि आप लिखोगे, पूरी विश्वास है कि आपको दिमाग में भी आया होगा। ए पर पावर एम है, ए पर पावर एन है, डिवाइड होगा तो देखिए ए पर पावर इसको ऊपर ले जाओगे तो बेस सेम होगा, बेस सेम करना, ये बेस कहलाता है, बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है। चलिए बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा। 3 नंबर बोलिए, ए पर पावर एम है, टू दी पावर एन है, पावर पर पावर, पावर पर पावर क्या होगा सर, ए एम इंटू एन हो जाएगा। सर इससे बड़ा प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पावर पर पावर ज़्यादा आता है, ये नोट कर लीजिएगा। काम खत्म, काम खत्म। चलिए काम खत्म हो गया, आगे आइए।
ये भी काम खत्म। डायमेंशन रखिए, डायमेंशन रखिए, डायमेंशन रखिए, डायमेंशन रखिए, एक्सपोनेंट रूल लगा दीजिए, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, पावर पर पावर लगा दीजिए, ये पी निकल जाएगा। क्या है पी हमको नहीं पता, वाट का ABCD में चॉइस है, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आ गया। सर ये मास है, वेलोसिटी है, टी है, रे पे डिपेंड कर रहा, पावर क्या कीजिएगा, m डिपेंड ऑन A कर दीजिएगा, B कर दीजिएगा, C कर दीजिएगा, ABC प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से निकाल करके ये खत्म कर। 2021 का क्वेश्चन है। फिर मास का क्वेश्चन दिया, देख लीजिए मास, T आया, V आया, लेंथ, सब तीन ही क्वांटिटी पर डिपेंड करा, सब तीन क्वांटिटी, सब तीन जितना दिखा है सब तीन क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी से ज़्यादा पर नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल, लिमिटेशन है, बता चुका हूँ। तो मास सर डिपेंड A लिख दीजिएगा, कभी कभी x भी लिख दीजिए, कभी y लिख दीजिए, कभी z लिख दीजिए, अच्छा लगेगा XYZ में, बहुत सुंदर सर। L एंगुलर मोमेंटम, ये सब डिफाइन रहेगा कि क्या चीज़ है। ये फंडामेंटल बन गया, ये डिराइव्ड बन गया, याद रखिएगा, ये फंडामेंटल बन गया, इधर डिराइव्ड बन गया। अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल बन गया। क्या है क्वेश्चन, अदर फिजिकल क्वांटिटी अगर फंडामेंटल बन जाए कोई तकलीफ नहीं है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो भी बनने के लिए कहा उसका फॉर्मूला हम उसी टर्म में लिखेंगे। किस टर्म में बोलो, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आएगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक आ गया, खत्म। आगे आइए सर, यंग्स मॉडुलस है, डिपेंड्स ऑन XYZ, खत्म। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तुरंत लगा करके जो रूल बताया देख लीजिए। खाली ईयर लिखा हुआ है 220, गजब 2020 में। ये सर एनर्जी है, पैट, पी क्या है सर, पी कुछ नहीं दिया हुआ है तो लीनियर मोमेंटम होगा, और क्या होगा सर, लीनियर मोमेंटम कुछ नहीं, एरिया, टाइम, एनर्जी निकालने के लिए कहा, कोई तकलीफ नहीं है। 2020 में जाके देखिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। कैसे सर, x मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा, z मान लीजिएगा, खत्म सर। चलिए ये देखिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है सर, पोटेंशियल है सर, पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं क्या +1 में सर। पोटेंशियल का वैल्यू V बराबर वर्डन बाय टेस्ट चार्ज है सर। वर्डन कितना होगा, m पर पावर 1, टिप्स पर L पर पावर 2, T पर पावर, Q का कितना होता है, IT। इसको अरेंज कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा सर, गजब सर, प्लैंक्स कांस्टेंट, पावर x y z, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बना लीजिएगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये सब दिया रहेगा, चिंता मत करो, हमने एक पैटर्न ला करके आपको दिखा दिया। सर ये क्या है सर, लीनियर मोमेंटम पी है, एकदम सही बात। ये सरफेस टेंशन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपका H प्लैंक्स कांस्टेंट है। फिर वही XYZ कर दीजिए। किस ईयर का सर क्वेश्चन है, 2019 का है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का 2018 का क्वेश्चन है, एकदम करंट है एकदम। ये क्या है सर, ये क्या है, टाइम, शायद टाइम दिया होगा, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 का 14 का क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, फिर भी हो सकता है टाइम पीरियड, और T4 तो टाइम ही होता है, टाइम निकालने के लिए कहा गया हो। ये क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, निश्चित टाइम दिया होगा, चिंता मत कीजिए, टाइम में दिया होगा। 15 नंबर लास्ट सर, ये मास है, डिराइव्ड बना दिया। T क्या है, टाइम होगा। C आपको क्या है बोलिए, स्पीड होगा। H क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। XYZ मान लीजिएगा। H आपका एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, प्लैंक्स नहीं दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया। प्लैंक्स नहीं दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है। सर सारा पैटर्न तो एक ही है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतार करके। ठीक, काफ़ी सफिशिएंट दे दिया क्वेश्चन। आगे देखो, टाइप 2 को देखिए, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नीट, जेई मेंस, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा सर। डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन का है, टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज। कब अननोन क्वांटिटी निकालेंगे, लेक्चर नंबर 1 देखो, जब डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट होगा, तब फार्मूला जितना भी होगा, अगर अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए कह दिया, इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट है, तब सोचना आगे। सारे फार्मूला आपका करेक्ट है, सारे जो भी दिया हुआ है, केवल अंदर में जो अननोन क्वांटिटी है उसको निकालना है। तो क्या लिखा है, टू फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इफ, यही याद रखना है, डायमेंशनल फार्मूला इज करेक्ट। इसका मतलब बेटा डायमेंशन सबका टिप्स पर होना चाहिए, पूरे +2 का टोटल जितना भी आज तक पढ़े हो, टोटल याद होना चाहिए। इसका अलग से हम याद कराने का तरीका बताएंगे, अभी प्रॉब्लम बनाने के लिए सोचो। चलिए इसको हटा दीजिए, अब टाइप 2 जगह नहीं है, एक एक करके बनाते जाइएगा।
देखिए क्या बोला, 2009 PMT उस समय हुआ करता था। इस पर मत देखो 2009, हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पीछे का, बैक जरूर बनाना। सर m पर पावर a है, l पर पावर b है, t पर पावर c है, देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी, बताइए कौन सा करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसमें से प्रेशर दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ क्या दिया हुआ है सर, डी नंबर। अच्छा डी नंबर देखता हूँ, a बराबर 0, a बराबर इफ देखता हूँ इसमें क्या है, देखता हूँ कुछ छूटा है या मिटा गया है। देखो यहाँ क्या है, ये प्रेशर है, तो प्रेशर का पहले डायमेंशन बोल दो तो अब मिला देना। सर m पर पावर 1, l पर पावर -1 और t पर पावर -2। कैसे सर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पॉइंट एरिया, फोर्स होता है m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। एरिया कितना होता है, l पर पावर 2। टिप्स पर होना चाहिए, अदरवाइज निकालने का आदत सीखो। सर बेस सेम ऊपर जाएगा तो -1, 1 -2 -1 हो गया, t पर पावर -2 हो गया। तो सर यहाँ m पर पावर a है, तो a का वैल्यू कितना है 1, तो a का वैल्यू 1 है। b l पर पावर b यहाँ कितना है -1, तो इधर b भी आपका -1 होना चाहिए। m पर पावर a 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। b का वैल्यू यहाँ -1 है, एकदम -1 है। c पर पावर देखिए यहाँ t पर पावर c है, t पर पावर -2, c का वैल्यू यहाँ कितना है -2 है, यही करेक्ट होगा। और कुछ आगे देख के क्या करोगे, देखो a बराबर 1, अरे a बराबर 1 अगर करोगे यार, a बराबर 1 करोगे इसमें, तो सर वेलोसिटी में मास कहाँ से होता है, ख़त्म। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में a बराबर 1 करोगे तो एक्सेलरेशन में मास कहाँ से होगा सर, ख़त्म। ये भी आपको नहीं लिखा हुआ है, कुछ और होगा हमको पता नहीं, इसको हटा दीजिए। मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस आप निकाल करके बाहर कर लोगे, ये मिट गया है, छोड़िए 2009 में देख लीजिएगा। इसको हटा रहा हूँ, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। रूल समझ में क्या आया सर, क्या करना है सर, ml पर t आपका आ गया, प्रेशर का निकाल लिया पहले डायमेंशन डायरेक्ट, असर टैली करा दिया, m के साथ a बराबर 1, l टैली करा दिया, b बराबर -1, t के साथ में टैली करा दिया पावर, c बराबर -2, तो मिल गया। आगे बढ़ने का क्या ज़रूरत है, चलिए ये काम खत्म हो गया, फटाफट इसका काम खत्म। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बात बोला, इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं अभी बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी में, फिर भी यहाँ पर किस रूल के तहत फॉलो होगा। देखिए यहाँ a का डायमेंशन मांगा जा रहा है, अभी तुरंत हम जेई का भी क्वेश्चन निकालेंगे, देखना कितना क्वेश्चन निकलेगा इससे। कम से कम 10 क्वेश्चन इस पर पूछा है, उस पैटर्न को तैयार कर लोगे, पहले पैटर्न समझ लो क्या बोला गया था, a का डायमेंशन निकालने के लिए कहा। क्या रूल है, जल्दी बोलो मेरे साथ। सर प्लस इंटू वगैरह नहीं करना है, ये प्लस जहाँ देखे, जहाँ भी जिंदगी में प्लस देखे, इसका मतलब आजू बाजू बराबर। ये सर डिवीजन है, ये पूरा मिला के एक टर्म लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पूरा मिला के एक टर्म खत्म, पूरा मिला के एक टर्म खत्म, आजू बाजू बराबर, प्लस के आजू प्लस के बाजू आसपास, लाइक टर्म शुड बी एडेड। ये डायमेंशन बराबर होगा। चलिए p का डायमेंशन हो गया, इसका डायमेंशन बराबर। अभी p का डायमेंशन तुरंत बताया, m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2, खत्म। ये ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। का है, अरे सर जी चॉइस है, क्या टाइम किल कर रहे हो। भी देखो यहाँ कितना होगा यार, ये पावर खाली यहाँ पर सतर्क रहना, पावर जब भी देगा तो ब्रैकेट में इसको डाल के तब पावर बाहर कर देना। पावर जब भी दे ब्रैकेट में फिजिकल क्वांटिटी को डाल दो और पावर को बाहर कर दो, तब क्लियर होगा। सर वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। वॉल्यूम का क्या होगा बताइए, वॉल्यूम का यहाँ L पर पावर 3 आएगा, बराबर कितना होगा, m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2। बताओ l कितना होगा, एकदम डायरेक्ट बोलना। m पर पावर 1 होगा सर, एकदम सही बात। l पर पावर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6, 3 × 2 6 हो गया। l पर पावर 6, यहाँ l पर पावर 6 चला जाएगा ऊपर, l पर पावर -1 होगा, t पर पावर -2 होगा। बोलो कितना होगा, m पर पावर 1, 6 - 1 5 हो जाएगा और t पर पावर -2 लास्ट में लगा दो, खत्म। a निकल गया। देखो तो a कहीं है,
m पर पावर 1, l पर पावर 5, t पर पावर -2, खत्म हो गया। आया हुआ क्वेश्चन। अभी इसको रहने देना, अभी रहने देना। b भी मेरे समझ से निकाल लो। b बराबर कितना होगा, माइनस के आजू बाजू बराबर होगा, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आजू बाजू बराबर। b क्या है बोल लो, तो l पर पावर 3 आ गया। तो a भी निकाल के धर लो, यहाँ b भी निकाल करके धर लो, काम खत्म। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा जेई का वो हम दिखा देता हूँ क्या चीज़ आएगा, एकदम आराम से खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ, ये देखिए भी आई है। सुनो सुनो, यहाँ कहाँ से होगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, घबराइएगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जितना भी डायमेंशन होगा वो याद करें, वो याद करें, जाके देखें एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पीछे का पार्ट, सबका डायमेंशन लिखा हुआ है, एकदम याद कर लो, याद कर लो। हम भी लेके आएंगे, चिंता नहीं करना। सर ये क्या है, ज़िंदगी भर लिखते रहोगे आंसर नहीं आएगा। सुन लो यहाँ, ये सीधा स्पीड ऑफ लाइट c बराबर 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। सुन लो कहानी, जब भी उल्टा पुल्टा डायमेंशन लिखा रहे मांगे, निश्चित उसका छोटा सा फॉर्मूला होगा, निश्चित होगा। पूरा किताब देख करके हम कर चुके हैं, चिंता मत करना। लिखा भी देंगे, समझा भी देंगे। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट में सब लिखा देंगे। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर ये मांग रहा है, ये क्या है सर, 1/μ0 एप्सिलॉन नोट, हाफ है सर, ये रूट का मतलब हाफ। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो μ0 हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा सर, -½ हो जाएगा सर। ये तो c है सर, c स्पीड ऑफ लाइट है, l पर पावर 1, t पर पावर -1, खत्म। ये आंसर आएगा। देखो तो कहीं है सर, l पर पावर 1 यहाँ है और t पर पावर -1, खत्म सर। कितना आसान है, एकदम बताएंगे, एकदम बताएंगे। पहले जो आया हुआ है उसको कंट्रोल कर लो, उसके बाद टेक्निक देंगे, और भी देंगे, और भी देंगे, बढ़िया बढ़िया देंगे। चलो हटा दो, हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी। 720/720 याद है ना, एकदम याद है सर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना लोगे। चलिए आगे देखो क्या है, यहाँ देखो, ये बीच में देखो, देखो बीच में गायब है, फॉर्मूला करेक्ट है, इसी का चल रहा है टाइप। बीच में सब ये एक्सेलरेशन है, बीच में ए गायब है। ये देखो, ए का पता लगाने के लिए कहा, बी का पता लगाने के लिए कहा, सी का पता लगाने के लिए कहा, डी का पता लगाने के लिए कहा, डी भी पता लगाने के लिए कहा आसान। यहाँ भी ए बी सी डी पता लगाने के लिए कहा। जल्दी बोलो, पाला वाला उठाओ सर। एक्सेलरेशन याद है, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2, AT है सर। ये BT² है प्लस CT है और D + T² है। पहले किसको उठाओगे सर, जहाँ नीचे 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 ये प्लस है, आजू बाजू बराबर, आजू बाजू बराबर, आजू बाजू। फॉर्मूला करेक्ट है, करेक्ट है तो क्या होगा, लाइक टर्म शुड बी एडेड। ये इसका डायमेंशन आजू, ये हो गया टाइम पर पावर 2 बाजू, खत्म। प्लस के आजू बाजू डायमेंशन बराबर, तभी संभव है, फॉर्मूला करेक्ट, खत्म। डी निकल गया। अब बताओ F बराबर ये है, तो इसका डायमेंशन F का डायमेंशन बराबर, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से AT के डायमेंशन के बराबर। A बराबर कितना होगा सर, F का डायमेंशन F/T आ जाएगा, एकदम सही बात सर। F कितना हो गया, एक्सेलरेशन L पर पावर 1, T पर पावर -2, टाइम कितना होगा, T पर पावर 1, L पर पावर 1, T पर पावर -3, खेल खत्म सर, खेल खत्म सर। उसी तरह से इधर कर दीजिए, B बराबर कितना होगा सर, F/T², F/T² आपका आ जाएगा B वाला, ये बराबर ये आ जाएगा, एकदम सही बात। इसका मतलब क्या हुआ, L पर पावर 1, T पर पावर -2, T पर पावर 2, ऊपर कितना होगा, L पर पावर 1, T पर पावर -4, डायमेंशन खत्म। अब इसको ध्यान देने की बात, इस प्रॉब्लम का चार्म यही है, यही है, काट कूट करके धर दोगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। देखिए याद रखिएगा, इस पूरे का डायमेंशन, बगल के डायमेंशन से नहीं भूलिएगा, ये तो पूरे भीख मांग रहा है, ये भी भीख मांग रहा है, यहाँ से आएगा पूरे का डायमेंशन F के डायमेंशन के बराबर। डिमांड गिवन है, ये सब तो डिमांड था, इसको नहीं जाएगा, डिमांड जाए गिवन के पास। चलिए L पर पावर 1, T पर पावर -1, ये F T पर पावर -2 है, इसका निकाल रहा हूँ। C का D निकाल चुका हूँ सर, इसका C का डायमेंशन निकालना है। यहाँ T का कितना होगा, T
बात देखिए कितने लड़के क्या करेंगे, टी स्क्वायर 2t², ना डायमेंशन लिखना है। डी का डायमेंशन कितना है, टी पर पावर 2, खत्म। और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, टी पर पावर 2। तो डायमेंशन ना लिखना है जी, दोनों मिलाकर के ऐड थोड़ी करना है, ऐड का रूल थोड़ी करना है। डायमेंशन में पावर का रूल चलता है, खत्म। इसका डायमेंशन टी पर पावर 2, इसका डायमेंशन टी पर पावर 2, दो सबका मिलाकर डायमेंशन क्या होगा, टी पर पावर 2, खत्म। ऐड नहीं करना है, टी पर पावर 2 लिखना है। क्या लिखना है, डायमेंशन टी पर पावर 2, इसका डायमेंशन टी पर पावर, दोनों मिलाकर के डायमेंशन क्या हुआ, टी पर पावर 2, खत्म। यहाँ कितना हुआ, सी आया बाय टी आ गया, टी तो खत्म हो गया, टी एक खत्म हो गया, खत्म। सी बाय टी बच गया। सी बचाओ कितना होगा, सी बराबर एल पर पावर 1 टी पर पावर -2, और टी को इधर ले जाओ इंटू टी पर पावर 1। कितना हो गया साहब, एल पर पावर 1 टी पर पावर, बेस सेम ऐड जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, खत्म साहब, खत्म। हो गया काम खत्म। देखिए यहाँ पर इसका एस के बारे में बताइए सर। AT बराबर एस होगा तो ए बराबर कितना होगा, डायरेक्ट बोलो सर। AT बराबर एस तो S/T आ जाएगा, इसको T इधर भेज दो। S क्या है, लेंथ है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट S है दिया हुआ, L/T आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, L पर पावर 1 टी पर पावर -1, खत्म सर। इसको भी यही कीजिए, BT² दिया हुआ है, BT नहीं दिया हुआ है, BT² है तो B बराबर बोलो कितना होगा सर, S/T² आ जाएगा। S कितना है, L पर पावर 1, यहाँ T पर पावर 2, यहाँ कितना होगा, L पर पावर 1 टी पर पावर -2, खेल खत्म सर, खत्म। अब यहाँ देखिए पहले D निकाल लीजिए ना सर, D निकाले तो D इसका डायमेंशन इसके बराबर, तो D बराबर कितना हो जाएगा, T का डायमेंशन T, आजू माइनस है तो आजू बाजू बराबर, D का डायमेंशन कितना T का भी डायमेंशन T, तो T पर पावर 1 D आ गया, कोई दिक्कत। अब आओ पूरे का कहानी आओ सर, CT बाय D - T बराबर इस पूरे का डायमेंशन S के बराबर होगा। S कितना है, L पर पावर 1, खत्म हो गया। बताइए यहाँ कितना हो, कितना लड़का क्या करेगा जानते हो, CT करेगा और T - T करेगा। अरे गजब आदमी हो यार, लिखने का डायमेंशन है, तू माइनस लगा रहा है। डायमेंशन पावर को कहते हैं, पावर को माइनस से क्या मतलब है। अब बोलो D पर पावर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बोलो CT लिख दिया सर, एकदम सही बात। D का डायमेंशन कितना होता है, T का डायमेंशन कितना है, T, दोनों का डायमेंशन कितना, ये L हो गया, दोनों का डायमेंशन कितना होगा, T, तो CT बाय आपका T आ जाएगा बराबर L, याद रखिएगा। T - T नहीं करना है आपको, ऐड करने के लिए नहीं कहा है, डायमेंशन लिखने के लिए कहा है। तो इसका डायमेंशन कितना, T पर पावर 1, इसका डायमेंशन कितना, T पर पावर 1 है, दोनों का डायमेंशन कितना, आजू बाजू बराबर है तो डायमेंशन बराबर होगा, तो सब मिलाकर के डायमेंशन आजू बाजू का कितना हो जाएगा, T होगा। एकदम सही बात, डायमेंशन लिखने के लिए कहा, ऐड करने के लिए नहीं कहा है, काम खत्म। डायमेंशन को प्लस माइनस से मतलब नहीं है, पावर से मतलब है, पावर। इस पर पावर कितना 1, इस पर पावर कितना का, रिजल्टेड का पावर कितना 1, बहुत सुंदर सर। TT कैंसिल हो गया, C बराबर कितना होगा, L पर पावर 1, ध्यान दीजिएगा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर हो गया, चलिए काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। आगे का देखो, इसका क्वेश्चन का वेराइटी देखो, इसके क्वेश्चन का वेराइटी देखो, वेराइटी देखो। वांडर वाल्स का ये इक्वेशन है, इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जान रहे हैं। फार्मूला करेक्ट है, इसी का चल रहा है। फार्मूला अगर करेक्ट होगा तो बीच में अननोन क्वांटिटी है, उसको निकालना है। डायमेंशन A निकाल चुके थे, B निकाल चुके थे, कहाँ B यहाँ निकाल चुके थे, ये दिमाग में रखिएगा। B निकाल चुके थे, A निकाल चुके थे, A और B। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये नीट का क्वेश्चन था जो मैंने टिक लगा दिया था, जो A निकालने के लिए कहा गया था। हमने B निकालने के लिए कहा जानकर कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। 2024, 2023 जी, 2023 देख लीजिए क्या निकाला सर। A B पर पावर -1 निकालने के लिए चॉइस दे दिया, तो सर A तो निकला हुआ है तो A भर दीजिएगा। अब B पर पावर -1 तो B तो निकला हुआ है, B भर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके कदमों में। चलिए लिखा जाए, A कितना आया हुआ है, M पर पावर 1, L पर पावर कितना है 5 है, T पर पावर कितना है -2 है, A आ गया। चलिए B पर पावर, तो B कितना आया हुआ है, L आया हुआ है 3,
बी देखिए मैंने बोला था कि जब भी पावर देगा ब्रैकेट डाल दीजिएगा, ब्रैकेट डाल दिया। और सर बी कितना है, एल पर पावर 3 है, अब बी पर पावर कितना है -1, खत्म। बी भर दीजिए, भर दिया, -1 कर दिया, खत्म सर, खत्म क्वेश्चन। यहाँ कितना होगा, एम पर पावर 1, एल पर पावर 5, टी पर पावर -2, पावर पर पावर मल्टीप्लाई कीजिए, एल पर पावर कितना होगा -3 हो गया, खत्म। बोलो क्या कितना होगा सर, एम पर पावर 1 आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड जाएगा, तो एल पर पावर 5 - 2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और टी पर पावर कितना हो गया -2 हो गया। गजब सर, खत्म हो गया। अब चॉइस में देख लीजिए, ये आंसर देख लीजिए समझ, a/b² कर दीजिएगा, खत्म। बी यहाँ भर दीजिएगा, एल पर पावर 3, 6 हो जाएगा, एल पर पावर 6, उसको -6 ऊपर ले जाइएगा। उसके बाद एक्सपोनेंट का रूल लगा करके, बेस सेम है, पावर को अपना रूल लगा करके आंसर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ a/b लिखा है सर, a भर ना दीजिए, b भर ना दीजिए, b भरिएगा नीचे तो l पर पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, फिर रीअरेंज कर लीजिए, आंसर चॉइस में चले जाइए। ये भी क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ बोला कि x + a/y² है, तो x प्लस है तो x का मतलब यहाँ प्रेशर दे दिया, ये आपको समझना होगा। इसका मतलब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये वांडर वाला है, ये भी वांडर वाला है, x के प्लेस पर आपको समझना है, x = p आपको समझना है, याद रखना होगा वांडर वाल का। इतनी पूरी थ्योरी में वांडर वाल आया ही होगा आपका। a/y², सर y बराबर यहाँ पर वॉल्यूम है, खत्म। यहाँ भी y - b है तो ये वॉल्यूम -b होगा, खत्म। सर ये वही तो क्वेश्चन है, a/b तो रिपीट हो गया, 2023 तो 2023 रिपीट हुआ है। वहाँ शिफ्ट वाइज आपको एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, शिफ्ट वाइज, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, इसलिए रिपीट कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन, ए वही आएगा, बी वही आएगा, a/b कर दीजिएगा, खत्म। तो ये कहानी थी आपका वांडर वाल्स की कहानी, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, प्रैक्टिस आप भी कर लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ आगे देखिए, आगे क्या हुआ, आगे देखिए क्या क्वेश्चन करा है। आगे 2 नंबर देखिए, 2 नंबर का है। यहाँ देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए आराम से। y बराबर क्या है सर, ये पहले ध्यान समझिएगा, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सर वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, वेव इक्वेशन हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, यूनिट एंड डायमेंशन कुछ नहीं बताता है, क्या वेव क्या, हमको केवल फार्मूला दीजिए, हम बनाने के लिए तैयार। चलिए बोलिए सर, ये तो पता होगा कि लेंथ पर पावर 1 है, खत्म। सर साइन का मैंने बता दिया है, साइन थीटा हमको निकालने के लिए क्या कहा, n अंदर जाने के लिए, इसका मतलब थीटा निकालने के लिए कहा गया है। साइन थीटा निकालने के लिए नहीं कहा गया, खत्म करो, थीटा निकालने के लिए कहा गया। मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये डायमेंशन लेस होता है, 1 मान लो, तो ये थीटा है, इसको 1 मान लो, 2π/nt बराबर 1 मान लो, खत्म हो गया। सर n का निकाला जा सकता है, यहाँ से निकाल लेंगे, x का सर यहाँ आइए, फिर यहाँ cos थीटा ही है, एंगल है, इसका मतलब थीटा बराबर 1 ही मानो, इसका मतलब 2πx/λ, थीटा बराबर ये डायमेंशन लेस, जो भी डायमेंशन लेस है उसको 1 मान लें। कॉस थीटा का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ देख लीजिए कॉस थीटा का प्रॉब्लम नहीं है, अंदर जाके मांग रहा है क्वेश्चन, अंदर जाके क्वेश्चन का मांग रहा है, इसका अंदर जाइए थीटा, अंदर जाइए थीटा, थीटा बराबर 1 कीजिए, आंसर आपके कदमों में। डर चलिए हो गया काम खत्म। देखिए क्या है, आपको बोला n का वैल्यू निकालने के लिए, n का वैल्यू क्या होगा, देखिए n निकालने के लिए कहा, तो 2π का तो नहीं होगा, नंबर है, n का निकालने के लिए कहा, खत्म। λ/t आएगा, लेमडा उग गया, टी आ गया, लेमडा क्या है वेवलेंथ, ये l पर पावर 1 होगा, t पर पावर 1 होगा, n बराबर l पर पावर 1 होगा, t पर पावर -1 होगा, खत्म। देख लीजिए n आपका दिया हुआ है, n यहाँ 2π/nt है, ये 1 वाला nt/λ है,
ठीक, n निकाल लिया लेमडा बाई टी। देखो तो l पर पावर 1 t पर पावर -1 है, एकदम है। इसका मतलब नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन गलत है इसमें वो सेलेक्ट, ये तो सही है, इसमें कुछ मत कर, जो गलत होगा उसका आंसर कीजिएगा, जो गलत है उसका, ये करेक्ट है, इसका मतलब इसका आंसर सेलेक्ट नहीं करना है। अब x निकाला जाए, यहाँ से निकालो तो x, 2 पाई को काटो, x बराबर कितना होगा लेमडा, लेमडा का क्या होता है l पर पावर 1, x बराबर l पर पावर 1, x पर पावर l पर पावर 1, ये भी आंसर सही है, नॉट करेक्ट करना है, इसलिए ये इसको भी सेलेक्ट नहीं करो, काम खत्म। अब आया एंटी निकालना है, अब ये एंटी निकाल लो यहाँ से, एकदम यहाँ से एंटी निकालो, एंटी बराबर कितना होगा सर, लेमडा हो जाएगा, लेमडा कितना होगा l, तो एंटी बराबर l पर पावर 1, एंटी बराबर l पर पावर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, इसको भी आंसर नहीं, नॉट करेक्ट में ऑब्वियसली यहाँ जाएगा 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 जाएगा, यही करेक्ट होगा। देखा जाए क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं, इसीलिए वही गलत चुनना है, वही गलत चुना, आंसर आपको यहाँ चुनना है। देखिए क्या होगा सर, आपको n बाय लेमडा निकालने का, कहाँ n बाय लेमडा, यहीं से निकालो, यहीं से निकालो सर, n बाय लेमडा इक्वल टू, ये n बाय लेमडा, n बाय 2 पाई कट चुका है, n बाय लेमडा बराबर 1 बाय टी होगा, 1 बाय टी होगा, t पर पावर -1 आएगा। यहाँ देखो तो क्या होगा सर, t दिया हुआ है जबकि t पर पावर -1 आना चाहिए, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, तो इसमें टिक लगाओ, यही आपका आंसर आएगा, काम खत्म। चलिए अब मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम पर मैंने वेव का, ये वेव इक्वेशन, वेव का तमाम जितना भी आज तक का हिस्ट्री में वेव का इक्वेशन होता है सब मैंने डाल दिया है, सब मैंने डाल दिया है। कृपया करके टेलीग्राम का उतार लोगे वेव इक्वेशन, कम से कम वेव इक्वेशन उतार करके प्रैक्टिस करो, क्या बताया गया है उसमें देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए उसके बावजूद भी देखना हो, उसके बावजूद भी देखना हो वेव इक्वेशन देखना हो तो IIT JEE मेंस प्लस एडवांस का क्लास चल रहा है, एडवांस का क्लास चल रहा है, उसको, उस क्लास को ज्वाइन कर लो, देख लो वीडियो, आपको वहाँ सारा चीज़ समझा दिया गया है, सारा चीज़ समझा दिया। प्लीज़ नीट के स्टूडेंट 720 बाई 720 लाना है, वेव का सारा इक्वेशन कम से कम लिख लेना, इक्वेशन लिख लेना, जब क्वेश्चन आवेगा सॉल्व कराएंगे, इक्वेशन नोट कर लेना, इक्वेशन नोट कर लेना। चलिए यहाँ तक ख़त्म हो गया, इक्वेशन कम से कम नोट कर लीजिएगा उस वीडियो से, इक्वेशन टेलीग्राम से इक्वेशन नोट कर लीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्या बोला, E बराबर, देखिए E बराबर क्या है, E बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 है, E बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 है। इक्वेशन करेक्ट है, तभी बीच में निकालने के लिए कहा गया होगा। कैसे निकालेंगे, 2024 का क्वेश्चन है मेंस का। ये एनर्जी है, A इंटू बी निकालने के लिए कहा, डायमेंशन, A इंटू बी का डायमेंशन निकालने के लिए कहा, x लेंथ है, t टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस है तो आजू बाजू बराबर होगा, एकदम सही बात सर, माइनस जहाँ आजू बाजू बराबर, b का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर, x लेंथ है, l पर पावर 2 हो गया, खत्म। अब ये क्या हुआ सर, डिवीजन है, इनटू डिवीजन में पूरा मिला के एक टर्म, पूरा मिला के टर्म, यही जानना चाह रहा है जेई और नीट कि क्या इनटू का आपका रूल पता है कि नहीं, एकदम पता है सर। b माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80 आ जाएगा बराबर, एनर्जी आ गया, एनर्जी का बोलो कितना होगा, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, खत्म। b का डायमेंशन कितना है, l पर पावर 2, खत्म। डायमेंशन के बार लिखना है, माइनस नहीं करना है, बता चुका हूँ। इसका डायमेंशन कितना, l पर पावर 2, इसका डायमेंशन कितना, l पर पावर 2, ओवरऑल डायमेंशन कितना होगा, l पर पावर 2, खत्म। a का निकालना है और t क्या है, टाइम, खत्म। यहाँ कितना होगा, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, खत्म हो गया। इससे क्या निकलेगा, a निकल जाएगा, a बराबर वाट निकाल लेना, a बराबर वाट, यहाँ से इसको ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, a निकल जाएगा, a निकल जाएगा, a निकल गया, b निकल गया, मल्टीप्लाई करो, एक्सपोनेंट रूल लगा करके a b को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको करो और चॉइस में देखो, आंसर आ जाएगा। चलिए ये बात खत्म हो गया, इसको हटाइए, इसको हटाइए साहब, एकदम मैंने बता दिया कि आपको तरीका बताने आया हूँ मैं। देखिए यहाँ क्या होगा
सर यहाँ ये भी कहानी एकदम ईजी है। एफ क्या है? फोर्स। एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2, इसका डायमेंशन बराबर, फार्मूला करेक्ट है तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, तो बराबर ए आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स लेंथ है साहब, तो यहाँ पर एल पर पावर 2 कर दो, यहाँ से ए निकाल दो, व्हाट, काम खत्म। इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, तो एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2 बराबर बी टी, बी निकालना है, टी स्क्वायर, टी पर पावर हाफ है, टी पर पावर हाफ है, तो टी पर पावर हाफ कर दो, इससे बी निकाल दो, काम खत्म। तो सर बी स्क्वायर बाय ए कर दीजिए, अब बी स्क्वायर, बी निकाल के स्क्वायर कर दीजिए, बाय ए कर दीजिए, एक्सपोनेंट रूल लगा करके व्हाट कीजिए, आपका आंसर क्लियर है, काम खत्म, काम खत्म। देखिए इसके बाद आगे देखिए, ये सब तो काम खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। देख लिया जाए कि मेरा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जरा देख लिया जाए। एकदम करेक्ट है, बन रहा है, चिंता मत कीजिए। सर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछ चुका है, किस ईयर का है देखा नहीं है मैंने, लेकिन दिया है। ये बताइए तो P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच है बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन मांगा है, क्या है ये? फार्मूला करेक्ट है, किसका फार्मूला है ये? किसका फार्मूला है? कुछ याद आ रहा है? बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौलीज NOULLI, बर्नौलीज प्रिंसिपल है। हमको फार्मूला से मतलब नहीं है, बर्नौलीज प्रिंसिपल से मतलब नहीं है, इक्वेशन करेक्ट है, ओके। सर इसका मतलब P का डायमेंशन, P क्या है? प्रेशर नहीं है साहब, याद रखिएगा, हाफ रो भी स्क्वायर है। सर यहाँ बराबर डायमेंशन, रो जी एच होगा बराबर C का डायमेंशन होगा, खत्म। बस रख दीजिए, और क्या करना है, किसी का भी रख दीजिए। प्रेशर के बारे में डाउट है, प्रेशर नहीं है ये कन्फर्म है, प्रेशर नहीं है, इसलिए इसको हटाइए। यहाँ प्रेशर नहीं है वो, निश्चित। हाफ रो भी स्क्वायर, इसको बना सकते हैं, हाफ का काट किए हाफ। डेंसिटी का क्या होगा? एम पर पावर, मास पर यूनिट बोल लूँ, एम पर पावर 1, एल पर पावर -3। वेलोसिटी का कितना होगा? एल पर पावर 1, टी पर पावर -1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट दे करके तब पावर लगाइएगा, तब गलती नहीं होगा। एम पर पावर 1 होगा, एल पर पावर -3 होगा, एल पर पावर 1 होगा, टी पर पावर -2 होगा। 1 गुना 2 आएगा, देख लीजिएगा, जल्दीबाजी है। एल पर पावर 1, टी पर पावर, एल पर पावर 1 गुना 2 देगा, पावर पर पावर मल्टीप्लाई होगा, -1 गुना 2 -2 होगा। चलिए अरेंज कीजिए, एम पर पावर 1, एल पर पावर -3 + 2 -1 आएगा, और टी पर पावर -2 आएगा। देखिए एम पर पावर 1, एल पर पावर -1, टी पर पावर -2, सी का वैल्यू इतना ही होगा। चॉइस देख लीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नया टाइप का सारा क्वेश्चन था, ये डाउट था इसलिए मैंने नहीं लिखा। बर्नौली जब जाएंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा, इसके लिए चिंता मत कीजिए, इसके लिए चिंता मत कीजिए। कुछ दिया हुआ नहीं था इसलिए मैंने काट दिया, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए आराम से, क्वेश्चन मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कंफर्म तभी मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। उसके बाद एकदम सही है, एकदम सही है। देखो U एनर्जी होना चाहिए, U एनर्जी है, आईडी का क्वेश्चन है, एनर्जी है। खोजने में काफ़ी बड़ा होगा, U U U U U U एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी है, सॉरी ये एनर्जी डेंसिटी है, ये जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एनर्जी डेंसिटी है, बीटा निकालने के लिए कहा, अल्फा भी निकाल दो, बीटा निकाल दो। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, बस खत्म। सर बीटा निकालने के लिए क्या करना, पहले अप्रोच समझो।
सर बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा बाई बीटा। अप्रोच क्या करोगे सर, ये साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर 1 मान लेना है, खत्म। साइन थीटा का है तो साइन थीटा बराबर 1। अगर अंदर का पार्ट लेना होगा तो थीटा बराबर 1 मान के प्रॉब्लम बनाएंगे। तो सर यू बराबर, ये क्लियर है, एनर्जी डेंसिटी निकाल लेंगे सर, अल्फ़ा बाय बीटा लिख देंगे। इस पूरे टर्म को डायमेंशन लेस मान लेंगे, डायमेंशन लेस, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। जब डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस, इसका मतलब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दिया तो यू बराबर अल्फ़ा बाय बीटा आ गया। सर बीटा निकालने के लिए आपको अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी तभी निकल सकता। हम फंस गए अल्फ़ा में, अल्फ़ा में जब फंस गए तो एक एक करके जाओ, देखो अब क्या होगा। पहले एनर्जी डेंसिटी निकालो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको निकाल लो। एनर्जी बर्डन है m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। वॉल्यूम आपका l पर पावर 3 आता है, जल्दी अरेंज करो। m पर पावर 1 l, 2 - 3 -1 आएगा, t पर पावर -2, खत्म। एनर्जी डेंसिटी हो गया। ये टेबल में दूंगा, ये सब डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि कितने का निकालेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका देख लीजिएगा, 2 m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2, इसका निकल गया। बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अब अल्फ़ा निकालने का क्या व्यवस्था है, देखो यहाँ हम क्या करें, अल्फ़ा निकालने का व्यवस्था यहाँ से निकलेगा, अल्फ़ा यहाँ है, इसका मतलब थीटा में जाना होगा, थीटा में जाना होगा, और कोई उपाय नहीं। अल्फ़ा आ गया, एक्स आ गया, के आ गया, टी आ गया। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है सर, इसको 1 मान लिया। कैसे समझा, अप्रोच बता चुका हूँ कैसे करना है। हमको बीटा निकालना है, साइन पूरे को हटा दो, साइन थीटा को 1 मान लिया, डायमेंशन लेस, खत्म। यू बराबर अल्फ़ा बाय बीटा आ गया, क्लियर। सर बीटा निकालने के लिए अल्फ़ा निकालना होगा। अब अल्फ़ा कहाँ पर है, डिमांड जाए गिवन के पास, एकदम गिवन यहाँ दिया हुआ है, अल्फ़ा यहाँ चले जाओ। सर ये थीटा है, थीटा को 1 मानो, खत्म, 1 मान लिया। तो अल्फ़ा एक्स बाय के टी बराबर 1। अल्फ़ा निकालो क्या होगा सर, के टी बाय एक्स आ जाएगा। अब सब डायमेंशन दिया हुआ है के टी का। अब सुनो यहाँ से क्या होगा, आगे का कहानी। अल्फ़ा निकालने के लिए के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद नहीं है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जूल पर केल्विन होता है, यूनिट। अगर डायमेंशन याद नहीं है तो यूनिट से हेल्प ले लो, यूनिट याद नहीं है तो डायमेंशन से हेल्प लो। सब बता दिया है, सब बता दिया है। डायमेंशन याद नहीं है, यूनिट से हेल्प लो, यूनिट याद नहीं है तो डायमेंशन से हेल्प ले लो, खत्म। ये जूल का कितना होगा, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, जूल मतलब वर्क डन, खत्म। केल्विन का यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। टेम्परेचर ये क्या है, ये सर जूल पर केल्विन है, केल्विन है, केल्विन है, ध्यान समझिएगा। के बोल्ट्जमैन नहीं है, जूल पर केल्विन है। केल्विन को इन्होंने टेम्परेचर माना, थीटा मान लिया। ये केल्विन है सर, केल्विन है, केल्विन है, केल्विन थीटा, यहाँ थीटा मान लीजिए सर, एकदम सही बात, हो गया काम खत्म। इसका मतलब हुआ कि सर आपका के का वैल्यू कितना आया, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, थीटा पर पावर -1, एकदम सही बात बोला। बोलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आया, जूल पर केल्विन। जूल का क्या हुआ सर, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। केल्विन का क्या होगा, थीटा। थीटा को ऊपर ले जाओ तो m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, थीटा पर पावर -1 हो गया। सर क्या हुआ, के निकल गया ना सर, एकदम के निकल गया। के भरो सर, अल्फ़ा बराबर के भरो, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, थीटा पर पावर -1, के बन गया। t क्या है सर, t क्या है सर, टेम्परेचर है, t टेम्परेचर है, एकदम सही बात। थीटा पर पावर 1 आ गया, एकदम सही बात। यहाँ भी जूल पर केल्विन कर सकते, जूल पर केल्विन गुना केल्विन, यहाँ भी कर सकते हो जूल पर केल्विन गुना कितना होगा, केल्विन बाय क्या होगा, x, खत्म। तो जूल बाय x आ गया, जूल बाय x। तो जूल बाय x, तो x क्या है, x सर डिस्प्लेसमेंट होगा, निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है x डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में देगा। चलिए हो गया काम खत्म, हमने बना दिया। ऐसे भी बना सकते हो कि अल्फ़ा बराबर के टी बाय एक्स है, यहाँ जूल बाय एक्स आ गया। तो x क्या है सर, l है, x है l। देखो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया सर, अल्फ़ा बराबर के टी बाय एक्स, खत्म। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको हटाइए सर, के भर दिया, एकदम सही बात। टी क्या है, टेम्परेचर भर दिया, एकदम सही बात। टी टेम्परेचर दिया हुआ है, भर दिया। एक्स क्या है, एक्स सर डिस्टेंस है, एल कर दिया, खत्म।
सर यहाँ थीटा थीटा खत्म हो गया सर एकदम। m पर पावर 1, यहाँ कितना हुआ l पर पावर 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा, l पर पावर 1, t पर पावर -2 हो गया, अल्फा निकल गया साहब। सर u बराबर अल्फा बाय बीटा, यहाँ से क्या बोला, बीटा निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। क्लियर, अल्फा निकल चुका। बताओ u इंटू कितना होगा, बीटा निकालो। तो बीटा यहाँ से क्वेश्चन था, यहाँ से बीटा निकालो। u मैंने निकाल दिया था, अल्फा निकाल दिया था, बीटा निकालना बाकी था, अल्फा बाई यू। क्लियर, केवल डायमेंशन रख देना है। अल्फा का डायमेंशन m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। u का डायमेंशन m पर पावर 1, l पर पावर -1 और t पर पावर -2। m पर पावर 1 कैंसिल हुआ, t पर पावर -2 कैंसिल हुआ, बच गया कितना, देखो l पर पावर -1 को ऊपर ले जाओ, l पर पावर 1 इंटू l पर पावर 1, बेस सेम होंगे, पावर ऐड हो जाएगा l पर पावर 2। चॉइस देख लेंगे, मैंने चॉइस को हटा दिया है, चॉइस देख लेंगे, आंसर करेक्ट। चलिए इसको हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, किसी न किसी ईयर में, ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है। ये देखिए p प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है साहब। बर्नौलीज प्रिंसिपल में पूछा गया c का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं, अगर ये प्लस है तो आजू बाजू का डायमेंशन इक्वल, p का डायमेंशन इक्वल टू हाफ का डायमेंशन होता नहीं, कोई भी कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको हटा दीजिए। ये रो भी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू प्लस है तो आजू बाजू का डायमेंशन इक्वल, रो जी एच आ जाएगा, इक्वल टू है तो यहाँ पर c का डायमेंशन क्लियर हो गया। आप इसमें से जिसको उठा के आप क्लियर कर सकते हैं, जिसका डायमेंशन आपको पता है डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर ये p का डायमेंशन मुझको पता है, m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2, यही c का डायमेंशन होगा साहब। ये c कांस्टेंट है। अब ये यूजुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाइट है। ये एक और चेक कर लीजिए संतुष्टि के लिए। सर रो भी स्क्वायर चेक किया जाए। रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम, m पर पावर 1, l पर पावर -3 होगा। वेलोसिटी का सर ब्रैकेट में दीजिए इसको और पावर को बाहर लीजिए। वेलोसिटी का l पर पावर 1, t पर पावर -1 होल स्क्वायर, कितने हो गए, m पर पावर 1, l पर पावर -3, पावर पर पावर इनटू होगा, l पर पावर 2 होगा, t पर पावर -2 होगा। देखिए तो क्या होगा सर, m पर पावर 1 आएगा, -3 + 2, l पर पावर -1 होगा, t पर पावर -2 होगा। देखिए तो प्रेशर का डायमेंशन का इक्वल हुआ, m पर पावर 1, l पर पावर -1, t पर पावर -2। क्लियर सर। थर्ड को भी देख लिया जाए। सर रो जी एच क्या होगा, डायमेंशन रो का डेंसिटी है, m पर पावर 1, l पर पावर -3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l पर पावर 1, t पर पावर -2, इनटू में सब है, हाइट l पर पावर 1, कितने हो गए साहब, m पर पावर 1, बेस सेम l पर पावर 1, l पर पावर 1, 1 + 1 2, -3 + 2, l पर पावर -1, t पर पावर -2। देख लीजिए सर, प्रेशर का डायमेंशन, रो भी स्क्वायर का डायमेंशन, रो जी एच का डायमेंशन सब इक्वल आ गया। इक्वल टू क्या होगा, सी। इसी कांस्टेंट के बारे में नीट ने पूछा था। इस